तब द्रौपदी थोड़ी सी हिम्मत, द्रौपदी कहती है पितामह, आज आप कह रहे हो, आज आप उपदेश दे रहे हो, अपनी आंखों के सामने अपराध होने नहीं देखना। हे पितामह, यदि अपराध दोष है तो अपराध आपने क्यों किया? भरी सभा में दुष्ट दुर्योधन ने दुशासन को जब आदेश दिया मेरा चिर खींचने के लिए, पितामह यदि आप चाहते तो दुष्ट दुशासन के पास इतनी हिम्मत नहीं हमारे साड़ी के पल्लू को स्पर्श कर सके। हे पितामह, उस सभा में आप भी बैठे थे, मैंने आपको भी याद किया, लेकिन आपने वह अपराध क्यों किया? यदि अपराध था तो अपराध आपने क्यों किया पितामह? हिचकियों से पितामह रोने लगे। पितामह ने कहा, बेटी आज उसी का फल है जो मैं 54 दिन से इस बाणों की सैया पे सोया हुआ। हजारों विच्छू मारने के बाद डंक मारने पर वह कष्ट पीड़ा नहीं होती जो पीड़ा मुझे इस बाणों की सैया पे हो रही है। और अब बेटी एक बात कही, हमने दुष्ट दुर्योधन का अन्न खाया था और जैसा खाओ अन्न वैसा हुए मन, इसलिए अब हमारे अंदर उस रक्त में कोई उसका अन्न नहीं है, अब यह शरीर स्वच्छ हो गई है। इसलिए कहते हैं कि हे केशव, अब मैं रुकना नहीं चाहता, अब मैं समय माघ का महीना, माघ का ही महीना चल रहा है, यही महीना था, शुक्ल पक्ष तिथि, शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि, ऐसे पर्व पर उत्तरायण यदि सूर्य हो तो भला कोई नहीं जाना चाहे, और सम्मुख भगवान यदि हो कहते हैं नाथ जब तक मैं न जाऊं मेरा निवेदन है आप हमारे सामने खड़े रहो। भगवान ने कहा, तो क्या मुझे ड्यूटी लगा रहे हो मैं आपके सामने खड़े रहूं? पितामह ने कहा, हाँ। अब बड़ी विडम्बना, भगवान ने सोचा कि कब जाएंगे, ना जाने कब जाने की इच्छा बन गई, इच्छा उनको वरदान मिला है, इच्छा अपनी इच्छा से बन गई। 6 महीना रुक जाए, 1-2 साल रुक जाए तो मुझे कुरुक्षेत्र में खड़ा होना पड़ेगा। तो बहुत सुंदर, पितामह के पास कुछ तो था नहीं, पुष्प अर्पण करने के लिए नहीं था, तो मंत्रों से पुष्प अर्चन करते। आइए हम लोग 2-4 श्लोक कहें भीष्म स्तुति की, ज़्यादा नहीं। इतिमति रूप कल्पिता वितेषा भगवती सात्वत पुंगवे विभूमि ससुखमुपगते क्वचिदिरहतु प्रकृतिमुपेयस्य यद्भव प्रभावः त्रिभुवन कमनं तमालवर्णं रविकर गौरव रांगरं दधाने पपुरलककुला प्रताम्नाभ्यं विजय सखेरतिरस्तु मे नमत्यः। स्तुति बहुत लंबी है, समय का अभाव और सब कुछ देखते हुए, क्योंकि स्तुति या ताल लय पे चलती है, तो प्रसंग को 1-2 श्लोक में कह करके ताकि कोई भी प्रसंग छूट नहीं जाए। बहुत सुंदर स्तुति करते हैं जैसे पितामह, इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा। हे प्रभु, हमारे इस मति को, हमारी जो मति है, ये मेरी बेटी है, मैंने इसको अपनी बेटी मान रखा है, आप उसका वर्णन कर लो। भगवान ने कहा क्या बहुत पढ़ी लिखी है तुम्हारी बेटी? हाँ। इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा, हमारे इस बेटी में कोई तृष्णा नहीं है, आप इसके पति बन जाए और मेरी भी सदगति बन जाए। भगवान ने कहा, भगवान मुस्कुराने लगे। बहुत सुंदर आपस में हास परिहास हुआ और समय के को अवसर जान करके और देखते देखते पितामह ने अपने शरीर को छोड़ दिया। जब पितामह ने शरीर को छोड़ा, पांडव रोने लगे। भगवान ने समझाया, भगवान ने कहा आगे की जो क्रिया है उस कार्य को करो। पांडव उस कार्य को करते हैं और भगवान उस दिन रहे। अब कहते हैं हे युधिष्ठिर भैया, अब मुझे जाने दो। अब युधिष्ठिर रोकने के प्रयत्न नहीं करते हैं, कहते हैं कि हे केशव, जब तुम जाते हो लगता है मेरे प्राण निकल रहे हैं, लेकिन अब हम यह नहीं चाहते कि द्वारिका वासियों के सुख के कारण मैं सुख भोगूं, इसलिए कोई बात नहीं। इसलिए
अब जाने लगी तो भगवान ने कहा ठीक है कुछ दिन हम रुके तो आप कुछ दिन आप हमारे साथ चले, कोई नहीं तो अर्जुन साथ में जाते हैं भगवान को छोड़ने के लिए। और भगवान गए हैं, 5 जन शंख बजाते हैं, सभी द्वारिकावासी प्रसन्न होते हैं। भगवान सर्वप्रथम जाकर के अपनी माताओं से मिलते हैं, माताओं से मिलकर के आशीर्वाद लेते हैं और पिता से मिलते हैं, सभी द्वारवासियों से मिलते हैं। कहते हैं कोई समस्या तो नहीं रही। सभी द्वारवासी कहते हैं कि महाराज सब कुछ चकाचक रहा लेकिन आप नहीं थे, इसका बहुत कष्ट रहा।